हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज का जो मुद्दा है, टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, जिसके बारे में सीखने वाले हैं, वो एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि बड़ा रिक्वेस्ट किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा कि यार बना दे भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर एक सेपरेट सा वीडियो बना दे, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दे अपने आसान भाषा में, अपने स्टाइल में, भैया लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्सप्लेन कर दे। तो भाई आपकी डिमांड सराखों पे लेके आ गया हूं एक वीडियो जिसमें मैं एक बेसिक आइडिया ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपके दिमाग में डालने वाला हूं। आगे से अगर आपको कोई भी पूछे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है भैया, तो उसका जो जवाब है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिलीवर करने वाला हूं। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लेते हुए अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। तो भैया शुरू करते हैं समझना लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये अपन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, इस कारण को समझना, इसकी क्या नीड है, इस कारण को समझना, इसे पहले एक्सप्लोर करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए भैया एक एग्जांपल मैं यहां पे लेके आ गया हूं। एग्जांपल बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है। यहां पे आपके दो वेरिएबल है, एक है भैया टाइम, मतलब क्या कि एक अपनी वेबसाइट बनी हुई है समझ लो, तो जो यूजर है वो कितने टाइम तक उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे एक्टिव है, तो वो टाइम यहां पे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद ऑब्वियसली वेबसाइट है तो एड्स वैड्स तो दिखते होंगे भैया, साइड में, बीच में, कहीं ना कहीं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, तो वो एड्स के ऊपर क्लिक हुआ है क्या, क्लिक ऑन एड, यस नो, ऐसा भैया मामला है यहां पे। छोटा सा सिंपल सा डेटा सेट यहां पे कंसिडर किया है। अब अपने को क्या करना है, इस पे लीनियर रिग्रेशन लगाना है। लीनियर रिग्रेशन अपन तो सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में अपन उसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, वही बस यहां पे लगाना है लीनियर रिग्रेशन। लेकिन यहां मामला क्या है भैया, थोड़ा अलग है। अभी तक अपन लीनियर रिग्रेशन में कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के साथ खेल रहे थे, यहां पे एक मुझे कैटेगोरिकल वेरिएबल दिख रहा है। तो देखते हैं यहां पे काम संभलता है, बनता है या बिगड़ता है, बराबर है कि नहीं। तो लेट्स सी। एंड जब मैं यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो यहां पे जो मैंने, ये मेरा y है, ये मेरा x है, तो y पे मैंने क्या कंसिडर किया है, y पे मैंने ये कंसिडर किया है, ये वेरिएबल क्लिक्ड ऑन एड्स, और x एक्सिस पे जो है मैंने टाइम कंसिडर किया है कि भैया कितनी देर तक जो यूजर है, एक पर्टिकुलर यूजर, वो अपनी वेबसाइट पे एक्टिव रहता है, बना रहता है, ठीक है। तो जब मैंने भैया पॉइंट्स प्लॉट किए, और जब मैं अभी लीनियर रिग्रेशन का हाइपर प्लेन जो है प्लॉट करता हूं, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बराबर है। अब इसको जरा ऑब्जर्व करो, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इससे अपन क्या समझ सकते हैं भाई, कि ये अपनी किसी भी तरीके से मदद नहीं करेगा फॉर प्रिडिक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो भाई साहब अपने सामने अभी ये प्लॉट आया है, ये जो हाइपर प्लेन अपने सामने आई है, लीनियर रिग्रेशन हाइपर प्लेन, ये अपनी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पा रही फॉर प्रिडिक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप यू गॉट दिस सिंपल पॉइंट। तो मतलब यहां पे जो है काम बन नहीं रहा है, काम बिगड़ रहा है जब आप लीनियर रिग्रेशन को यूज करते हो। तो यहां पे ऐसा क्यों हुआ, why it happened? because of this, that is categorical data. Categorical data, yes, no, positive, negative, true, false, pass, fail, like that. I hope you are getting the point. तो ऐसा डेटा जब आपके डेटा सेट में मौजूद हो, तो लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करना सही बात नहीं हो सकती। तो भैया फिर क्या किया जाए, तो आते हैं अपन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर। तो यही वो कारण था दोस्तों, यही वो कारण था जो मैं शुरुआत में बोल रहा था कि व्हाट इज द नीड ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्योंकि जब आपके डेटा सेट में भाई आपको कुछ इस तरीके का डिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलता है जो कि एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जिसमें आपको यस, नो, 0, 1, लाइक दैट, दीज थिंग्स यू आर सीइंग, ट्रू, फॉल्स, जैसा आपको दिख रहा है, तो वहां पे भैया समझदारी होगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करो ही करो आप वहां पे, ठीक है। तो ये है उसकी नीड। अब थोड़ा सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अपन थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो अपने लिए समझना बहुत ज्यादा, बेहद ज्यादा जो है जरूरी है। तो यहां पे सबसे पहली चीज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्लासिफिकेशन। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासेस करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, कौन सा पर्टिकुलर आपका जो एक डेटा पॉइंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो किस रिस्पेक्टिव क्लास में जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा मैं और क्लियर करूंगा जब यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा रिलेटेड टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, और ये वाला जो इक्वेशन है भाई, ये मुद्दे की बात है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। y इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपके सामने यहां पे रखा है। यहां पे जो x है, ये क्या है आपका x, व्हाट इज दिस x, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। ये क्या है भाई साहब e, ये तो पता होगा, यूलर्स कांस्टेंट,
इट इज 2.718 यूलर्स कांस्टेंट ई है बराबर, और वाई जो है भाई साहब आपका आउटपुट है। अब यहां पे मामला होता क्या है, ये सिग्मोइड फंक्शन जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करता क्या है आखिरकार, तो बड़ा सिंपल वे में मैं अभी आपको बताता हूं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ये सिग्मोइड फंक्शन कर क्या रहा है। इट इज सिंपली ट्राइंग टू कन्वर्ट द sigmoid function is simply trying to convert the independent variable. It is simply trying to convert the independent variable into a expression of probability, into a expression of probability that ranges between 0 and 1 with respect to the dependent variable, with respect to the dependent variable। मतलब यहां पे जो खेल है वो probability का खेला जाता है, जो भी आपकी प्रिडिक्शंस है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू प्रोबेबिलिटी, जिसकी रेंज 0 और 1 के बीच में खेलती रहती है। तो जो अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन में खेल चलता है वो 0 और 1 के बीच में, 0 के नीचे कभी जाएगा नहीं, ऊपर के 1 कभी भागेगा नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस सिंपल पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर मैं दिखाऊं आपको कि किस तरीके का नेचर जो है आप डिपिक्ट कर सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस मैनर में जो है। तो यहां पे समझ लो 0, यहां पे भाई 1, कुछ इस तरीके से बराबर, और यहां पे आपका 0.5, इसके बीच में जो है 0 और 1 के आपका जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन खेलने वाला है, और वो कुछ इस तरीके का भाई एस शेप बनाता है, कुछ इस तरीके से एस शेप जो है बनाता है। लेट्स कंसिडर यहां पे 10, 20, 30, 40 लाइक दैट, ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे अपने जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और ये जो 0.5 है इसे मैं एज अ कट ऑफ कंसिडर कर सकता हूं। ये कौन सा सिनारियो है, ये सिनारियो है बाइनरी क्लासिफिकेशन का, जो कि स्ट्रेंथ है आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। एक स्ट्रेंथ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जिसका नाम है बाइनरी क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने आपके सामने यहां पे बना के तैयार कर दिया है। सिग्मोइड फंक्शन यूज कर रहे हो, एक एस शेप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा बराबर, और फिर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये आपका क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी कुछ रियल वैल्यूज होंगी, तो इन रियल वैल्यूज को वो मैप करता है इन द इंटरवल ऑफ 0 and 1। रियल वैल्यूज को जो है मैप करने की कोशिश करता है इन द इंटरवल ऑफ 0, 1 के ऊपर नहीं, 0 के नीचे नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। फिर क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, यहां क्लासीफाई कैसे हो रहा है, हाउ इट इज गेटिंग क्लासिफाइड। तो कुछ जो रिस्पेक्टिव आपके पॉइंट्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो ग्राफ पे कुछ इस तरीके से प्लॉट होंगे जो कि आपके इस कट ऑफ लाइन के ऊपर होंगे, और कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होंगे जो कि आपके उस कट ऑफ लाइन के नीचे होंगे। तो भैया ये जाएंगे आपके क्लास बी में और ये जाएंगे आपके क्लास ए में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे जो डेटा पॉइंट्स आपके प्लॉट हुए हैं, जो क्लास उनको हुआ है, दैट इज आउटपुट। ये आपका क्या है, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो जो प्लॉटेड है ऑन दिस ग्राफ, ये आपके डेटा पॉइंट जो है वो आउटपुट है। तो वो क्या दिखाता है कि अच्छा ये आउटपुट जो है भैया इस कट ऑफ के ऊपर यहां पे, तो ये क्लास 1 को यहां पे बिलोंग कर रहा है, और ये रिस्पेक्टिवली क्लास बी को बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस ग्राफ के थ्रू, वो ये है कि भैया ये वाई एक्सिस पे जो है प्रोबेबिलिटीज का खेल चल रहा है, किसके बीच में, 0, 1 के बीच में, सिर्फ 0, 1 के बीच में। 1 के ऊपर 0 के नीचे नहीं दिखेगा आपको कोई भी डेटा पॉइंट लोकेटेड पोजिशन इन दिस रिस्पेक्टिव ग्राफ। लेकिन ये 0 और 1 का बेसिक मीनिंग क्या निकल के आता है वो मैं अभी आपको बताता हूं आसान भाषा में। 0 मतलब क्या कि भाई देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टन अकरेंस बराबर। लेकिन 1 का मतलब क्या, देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर इज सर्टन पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस। और इसी के बीच में जो है वो आपका खेल चलता रहता है। डेटा पॉइंट्स जो है जो आपके 1 के आसपास है, ओके, 1 के आसपास जो आपको यहां पे दिख रहे हैं ये डेटा पॉइंट्स जो यहां पे पोजीशन हुए हैं इस ग्राफ में, वो एक क्लास को बिलोंग करेंगे, उनकी कुछ सर्टन पॉसिबिलिटी होगी अकरेंस की। लेकिन यहां पे इनकी पॉसिबिलिटी जो है जो 0 के आसपास है वो एक क्लास को बिलोंग करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी जो है इम्पॉसिबल है ऑफ अकरेंस, ओके। अब यहां पे कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि भैया उन डेटा पॉइंट्स का क्या जो कि प्रिसाइजली 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ पोजीशन होते हैं, 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ पोजीशन होते हैं आपके उस ग्राफ पे, जैसे कि इन दिस केस यहां पे, जैसे कि प्रॉपर कट ऑफ लाइन पे ही निकल जाते हैं वो। तो फिर उस केस में क्या होगा, तो यहां पे वो अनक्लासिफाइबल होंगे, ओके। और यहां पे ऐसी जो सिचुएशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि प्रिसाइजली 0.5 पे ही वो डेटा पॉइंट लोकेट हो रहा है आपके उस ग्राफ में, ये थोड़े से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं। सिग्मोइड फंक्शन के अपने कुछ फायदे हैं, उसके जो मैथमेटिकल कंपोनेंट्स है सिग्मोइड फंक्शन के, उस वजह से ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ही रेयर सिचुएशन है, ओके, कि आपका जो है डेटा पॉइंट अनक्लासिफाइबल रह गया, ना वो ऊपर रहा ना नीचे रहा, एकदम बीच में अटक के रह गया बराबर। ये बड़ी रेयर सिचुएशन है।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच गया भैया, हाँ अरे ये तो मेन मुद्दा बच गया भाई ये तो बहुत मेन मुद्दा है कि भैया कहां पे ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेबल देखने को मिल जाएगा। तो वो है भैया फ्रॉड डिटेक्शन। सबसे बढ़िया, सबसे सटीक फ्रॉड डिटेक्शन में आपको यहां पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ डिजीज डायग्नोसिस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर इमरजेंसी डिटेक्शन हो, और जो चौथा है उससे थोड़ा आप फैमिलियर होंगे, ईमेल्स, दैट इज वो स्पैम है या नो स्पैम है। तो यहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है भाई स्पैम नो स्पैम, बराबर है ना। यहां पे भी कैटेगोरिकल बिहेवियर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए भैया यहां पे भी जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक अच्छी चॉइस होगी इन दीज फील्ड्स टू गेट अप्लाइड। तो दोस्तों अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो, उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो ये है कि भैया जो भी डेटा सेट आपने कंसिडर किया है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी फ्री ऑफ मिसिंग वैल्यूज। इट शुड बी फ्री ऑफ मिसिंग वैल्यूज। एक और सवाल उठता है भाई साहब यहां पे कि ये है कि भैया डेटा पॉइंट्स कितने होने चाहिए टोटल मेरे डेटा सेट के अंदर, अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं तो उसका जवाब ये है कि 30 से 50 डेटा पॉइंट्स, 30 से 50 डेटा पॉइंट्स फॉर ईच आउटपुट। अब बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होगा, बाइनरी मतलब यहां पे आपको यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, दो क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको एक तरीके से दो आउटपुट वेरिएबल देखने को मिल जाएंगे। तो भैया इसका डबल कर दो, यानी 60 से 100 डेटा पॉइंट्स जो है वो टोटल आपके उस डेटा सेट में होंगे जब आप बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर भाई साहब काम कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो के बने रहने के लिए। मानता हूं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन भाई जरूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू डिलीवर करती है। एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डाल दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, आपके काम आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।